हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एकेडमिक सॉल्यूशन विद अजर में। मैं एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर नंबर 9 और क्लास 10 की मैं आपसे क्वेश्चंस कुछ कराने वाला हूँ। ठीक, जिसका मैंने क्वेश्चन लिया है 11, जिसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी भुजा कितनी दी हुई है 1, BC कितनी दी हुई है √3 और ये कितनी दी हुई है हमें √2, A B और C। ठीक है फ्रेंड, अब इसको आप फाइंड भी ना करो तो आप फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस में 1 का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, AC स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो AC की वैल्यू हमें स्क्वायर करने कितनी मिल जाएगी। ठीक है, हमारे पास AC कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें साइन थीटा गिवन है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/√3। साइन थीटा हमें कितना दिया हुआ है 1/√3। अथवा इसको ऐसे लिख सकते हो, लंबा टिकाण लिख सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू हमें कितने दिए 1/2। तो हमें इमेजिन करना है 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है। तो इमेजिन साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू हमें कितने मिल जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट होता है cos थीटा। cos थीटा हम लगाएंगे इसमें। cos थीटा इक्वल टू कितना होता है √3/2। cos थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, इमेजिन करो। cos थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा इक्वल टू कितने की वैल्यू होती है हमारे पास cos 30 डिग्री की। और कितने की 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, cos से cos कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 30 डिग्री। इसी तरीके से tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा मतलब बेस अपॉन में हाइट, तो यानी कि कितना होता है 1/√3। tan थीटा में 1/√3 कब होता है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू tan कितने की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, 30 की वैल्यू होती है 30 डिग्री की। और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30 डिग्री मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सभी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 30 डिग्री आ रही है। ठीक है, कोई भी एंगल्स हमें यहाँ से गिवन है, ये मैंने पिछली सीरीज में समझा रखा है इसको। जब कोई एंगल्स हमें गिवन है, यहाँ से दिया हुआ है गिवन 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 60 के अपॉन में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। जब हमें एक एंगल दिया हुआ है 30, तो नेक्स्ट एंगल हमारा 16 होगा, जिससे कि हमारा एंगल कंप्लीट होगा। तो ये दिया हुआ है हमारे AB और C। मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है कि 30 के सामने कितना होता है 1, मतलब इसको हम x मान लेते हैं, x × 1 जो भी वैल्यू आएगी। 16 के सामने कितना होता है √3x मान सकते हैं। x इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपको वैल्यू x की फाइंड कर लोगे तो आपको आसानी पड़ेगी। और b के सामने जब 1 है √3 है तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है, हमें 2 मिल जाती है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जब 1 और √3 की वैल्यू होता है, यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी b की वैल्यू 30, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 16 डिग्री। और राइट एंगल ट्राइंगल एंगल b कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो यानी कि ये चीज़ वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिलती है कि यहाँ पर जब 30 डिग्री है तो उसके सामने 1 होगा, यहाँ पर जब 16 दिया होता है तो √3x होगा और इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, एक बेसिक से और एक लॉजिक से। जब ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको किस तरीके से करना है। एक नहर के एक तट पर टीवी टावर द्वारा लगा हुआ है, ये हो गया टीवी टावर, ये इसका बेस है, लगा हुआ है। टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु है, दो तट हैं, एक ये एक ये, जिनके उन्नयन कोण कितने डिग्री है 60 डिग्री है। लेकिन इनकी उन्नयन कोण कितने हो जाएंगे, मैंने थोड़ा दूर बना लिया, मिस हो गया, तो ये कितना डिग्री बता रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी तट पर 20 मीटर दूर पर, यानी कि इससे कितना 20 मीटर दूर, यानी कि इस एंगल से कितना 20 मीटर दूर पर एक बिंदु मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा जो टीवर, उनका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। इसको भी हमने किससे मीनार से मिलाया तो कितने डिग्री का एंगल बनना है, ये बनना है 30 डिग्री। ठीक है, बोला गया है कि मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा और टावर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकल गई, हमें टावर की हाइट निकालनी है
और हमें नहर की क्या निकालनी, चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा याद रख लेना, कितना हो जाएगा 20 + x। ठीक है, ये हमने पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया किसका, चित्र का, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने इसको डिजाइन किया। ठीक है, अब tan थीटा हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं, इमेजिन करना। अब इसमें sin थीटा लग सकता है या नहीं लग सकता, इसमें cos थीटा लग सकता है या नहीं लग सकता, क्योंकि हमसे हाइपोटेनियस गिवन ही नहीं है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, या तो हम cot थीटा लगा देंगे या tan थीटा लगाएंगे। बेसिकली जो इनिशियल स्टेप होती है तो हम इसमें tan थीटा लगाएंगे, तो क्वेश्चन की वैल्यू पढ़ने में आसानी होगी और आपको वैल्यूज याद रखने में भी आसानी होगी। tan 60 डिग्री, मैंने बोला था एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। 60 के सामने ये भी कितना परपेंडिकुलर, यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा h अपॉन कितना हो जाएगा जी x, h अपॉन में x हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, इक्वल टू कितना हो गया h अपॉन में h हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, h इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास √3x। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेंगे हम एंगल, इसको हम देर से लिख सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ABCD। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, A B और D में। त्रिभुज A B और D में, ये अभी हमने त्रिभुज लिया था A B और C, ये C मैंने नॉमिनेट किया हुआ है, कोई भी एंगल त्रिभुज ABC में ABD। ठीक है, तो tan 30 लगाएंगे इसमें, tan 30 कितना होता है हाइपोटेनियस सॉरी परपेंडिकुलर h अपॉन में बेस कितना हो जाएगा 20 + x। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20 + का x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट वैल्यू को नहीं रखें तो ज़्यादा आपको कठिनाई होगी, कोई सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, इसको बाद में रख लेना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हमारे पास कितना हो जाएगा 20 + का x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3h। ठीक है, h की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, h की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये दी हुई है, ये कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू √3 × √3x, ये प्लस का x भी है इसमें। ठीक है, इसको x में ऐसा लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x + का 20 इक्वल टू √3 कितना हो जाता है 3x हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x माइनस का x, कितना मिल जाएगा हमें 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। 20 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 20/2, मल्टीपल में है तो नीचे अपन में जाएगा, फिर 20 बन जाए 20 और 20 10 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमसे AB की लंबाई पूछी है, हम हाइट निकालेंगे h इक्वल टू x के ऊपर 10 रख देंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 10√3, कितनी आ गई इसकी 10√3। ठीक है, हमसे नहर की लंबाई भी पूछी है, नहर की चौड़ाई कितनी होगी, जब ये 20 + x है तो कितनी हो जाएगी 20 में कितना जोड़ना है हमें, x के ऊपर 10 रख देंगे तो 10 रख दिया हमने यहाँ पर, तो हमें कितनी मिल जाएगी नहर की चौड़ाई 30, यानी कि हमें नहर की चौड़ाई इधर से कितनी मिल जाएगी 30। ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अब मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करूंगा, देखो ए के सामने शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगी क्वेश्चन में, लेकिन लगा के देखते हैं एक बार क्वेश्चन को इधर डिफरेंट टाइप से लिख लेते हैं। ये लिखा मैंने 20 और मैंने लिखा x और मैंने लिखा h और मैंने लिखा ये मेरे पास कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये मेरे पे कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, जब मैं 30 डिग्री की 60 डिग्री की बात करूँगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा मेरे को 30, 60 के सामने वाली मतलब ये 60 दिया, ये टोटल 90 है, तो कितना हो जाएगा 30 के सामने 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, मतलब 1 ही 1 रहेगी, और 60 के सामने कितना हो जाता है √3h हो जाएगा जी। ठीक है, √3h हो जाएगा। जब ये दिया हुआ है 16 के सामने, 16 के सामने कितना दिया हुआ है 16 के सामने, तो ये 13 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 के सामने कितना होता है √3 x मान लेते √3s मान लेते हैं उसको, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 + का x, मतलब 16 के सामने कितना होता है √3 + x। ठीक है,
अब √3 प्लस में एक्स दिया हुआ है और हमें यहाँ पर एच की वैल्यू अपन √3 एक्स लिख सकते हैं। एच की वैल्यू कितनी √3 एक्स, एक्स की यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी √3 एक्स मान सकते हैं उसको, ठीक है। और 10 के सामने हम इसको कितना मान सकते हैं 20 प्लस का एक्स यानी कि हम इसको एच मान सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 16 के सामने 1 होता है तो 16, 30 के सामने 1 होता है तो 1 यानी 20 प्लस 1 एच लिख दिया। यहाँ पर 1 1 यानी कि मैंने क्या लिखा है केवल एच लिखा है। एच की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, एच की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है √3 एच इंटू कितना दिया हुआ √3 एक्स, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस का एक्स, ये कितना हो जाएगा 3 एक्स, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस का एक्स। एक्स को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 20, एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 10। बाकी की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 20 में एक्स की जगह 20 प्लस एक्स दिया हुआ है 10 की जगह पर रखेंगे तो 13 हो जाएगा। एच हाइट निकालेंगे तो 10 √3 हो जाएगा जो कि हमने निकाल रखी है इस टॉपिक से, ठीक है फ्रेंड। ये था मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।